हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा सेकंड प्रैक्टिकल करेंगे। तो ओप एम एज इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड यूनिटी गेन बफर। तो पिछले प्रैक्टिकल में हमने किया था हार्टले एंड कोलपिट ऑसिलेटर। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो भी देख लेना अगर आपको ज़रूरत है तो इसमें हम करेंगे एक्सपेरिमेंट 2, ओप एम एज इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड यूनिटी गेन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसे तो जो प्रैक्टिकल्स का वर्क होता है मेन, तो हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लैब में ही परफॉर्म करते हैं। पर एक्चुअली बात यह है कि उस असेसमेंट के मार्क्स जो हैं उसके लिए हमारी प्रैक्टिकल फ़ाइल भी रेडी होनी चाहिए। तो पर मतलब लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको वो चीज़ खुद से, वो सर्किट लगाना खुद से आना चाहिए, रेसिस्टेंस लगाना आना चाहिए। पर ऐसा लिखना भी ज़रूरी है। तो आप यहाँ से ऑनलाइन कहीं से भी कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आपको लिखना होता है वो आपको मिल जाता है आसानी से। तो हम इसमें भी हम यही कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें जो हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और यूनिटी गेन बफर है उसका हम एक्चुअली मैनुअल, अगर हमें मैनुअल में लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे मैं वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम किसी भी, अगर हम कोई भी प्रैक्टिकल लिखते हैं तो हमें पता है कि एम, एपरेटस, ये हम बचपन से ही करते आ रहे हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले हम एम कि हमें ओप एम्प किस तरह से यूज़ करना है, एंड देन इन्वर्टिंग। सबसे पहले हम ओप एम एज इन्वर्टिंग पढ़ेंगे। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वो हमारी जो इनपुट है वो आउटपुट को कैसे इन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले एम, ओके, ओप एम एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एपरेटस कौन सी हमारी किट, वायर्स चाहिएंगी, रेसिस्टेंस चाहिएंगे, मल्टीमीटर और आईसी 741 जो हम मेनली यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी थ्योरी, उसके बाद सर्किट डायग्राम जो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हमारी आईसी होती है, इसको हम परफॉर्म करते हैं, रेसिस्टेंस लगाते हैं। देखो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग का हमें पता है कि सेकंड पिन होती है तो वो इन्वर्टिंग होती है, और थर्ड जो पॉजिटिव है वो नॉन इन्वर्टिंग होती है। तो हम जो हमारी इनपुट है वो इन्वर्टिंग पे लगाते हैं और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड रखते हैं इसमें, इन केस ऑफ इन्वर्टिंग। तो हम इन्वर्टिंग पे इनपुट लगाते हैं और जो थर्ड पिन है उसको ग्राउंड, एंड देन 6 पे हम जो आउटपुट नोट करते हैं तो वो देखिए कैसे होता है। हम टेबल बनाएंगे अपनी रेसिस्टेंस, दोनों रेसिस्टेंस लगा लिए, जो फीडबैक रेसिस्टेंस 2 और 6 के बीच में होगा, और एक रेसिस्टेंस 2 और हमारी सप्लाई वोल्टेज के बीच में होगा, ठीक है। तो इनकी जो R1 और RF की वैल्यू होती है वो मोस्टली हम 1 से 10 किलो ओम के बीच में कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दो रेसिस्टेंस लेंगे। तो इसमें हम गेन, एक्चुअली ये एम्पलीफाई, ओप एम्प मतलब एम्पलीफाई करता है हमारी इनपुट को, ठीक है। तो गेन से मतलब जो हम वी इन दे रहे होंगे, वी इन यहाँ पे जो इनपुट होगी ना वी इन, ठीक है, और जो आउटपुट होगी तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये कुछ मल्टीप्लाई गेन करेगा, मतलब कुछ प्रॉफिट। गेन का मतलब प्रॉफिट ही होता है। तो जो हम इनपुट देंगे ना इसमें ये कुछ प्रॉफिट करेगा और यहाँ पे हमें उसका प्लस होके मिलेगा, मतलब जितनी देंगे उससे थोड़ा ज़्यादा। अभी इन्वर्टिंग है तो गेन का फॉर्मूला RF/R1, इसके बारे में ये अब 2.2/1 -2, यहाँ पे निशान माइनस का है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी -2.2। तो हमने वी इनपुट पे दिया 1.32, ओके। यहाँ पे इनपुट पे दिया, जो हमने यहाँ पे इनपुट दी 1.32 की, और जो आउटपुट, यहाँ इनपुट हमने नोट कैसे की, जो 2 मल्टीमीटर को एक को 2 पे और एक को ग्राउंड पे, तो यहाँ से हमने इनपुट नोट की। एंड देन आउटपुट 6th पिन पे जो हम आउटपुट लेते हैं वो दोनों लिख दी। तो यहाँ पे हम निकालते हैं। अब ये तो थी प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली जो हमारी आउटपुट आई वो, और जो थियोरेटिकली आती है उसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, वो आउटपुट कितनी होती है, वी इन मल्टीप्लाई, हमें पता है वी आउटपुट कितना होगा, ये और ये गेन कितना गुना उसने प्रॉफिट किया। वी इनपुट जो हम देंगे नोट करेंगे, ठीक है, और गेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो आएगी वो होगी वी आउट थियोरेटिकली, और जो हम 6th पिन पे अपना वो वोल्टेज को नोट करेंगे वो होगा हमारी प्रैक्टिकली, वो दोनों इक्वल आएगी। यहाँ पे माइनस का निशान इसलिए क्योंकि ये इन्वर्टिंग है। यहाँ पे हमने इनपुट पॉजिटिव दी,
पर गेन के साथ गेन हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव। ठीक है, तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो क्या है कि भाई जो आउटपुट ये होती है कि भाई हमारी दोनों इक्वल आ रही हैं, और जो अपोजिट साइन है, जो ये आउटपुट है नेगेटिव साइन से, ये क्या शो कर रहा है कि ये जो ओप एम्प है कौन सा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अब सेकंड है हमारा नॉन इन्वर्टिंग, इसमें भी सेम ओप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग पढ़ेंगे। एपरेटस भी वही होता है, एक किट जो हमारी ओप एम्प किट होती है, आईसी, रेसिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर्स एंड मल्टीमीटर। मल्टीमीटर बेसिकली हमारे जो वायर्स में ख़राबी होती है उनको चेक करने के लिए, और वोल्टेज को भी चेक करने के लिए। आप सेम टू सेम अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। थ्योरी जो हम नॉन इन्वर्टिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। एंड देन सर्किट डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग। अब हमें पता है कि जो थर्ड पिन होती है वो नॉन इन्वर्टिंग होती है, और जो सेकंड होती है वो इन्वर्टिंग होती है। तो हम सेकंड को करेंगे ग्राउंड, और जो हम वी इनपुट देंगे वो हम देंगे नॉन इन्वर्टिंग को, यानी थर्ड को। फीडबैक रेसिस्टेंस 2 और 6 के बीच में ही रहेगा। ओके, तो ये हमें पता होता है कि फोर्थ पे भी नेगेटिव देते हैं, और ये जो +15 का है ये यहाँ पे, और जो 6 पिन होती है इस पर हम अपनी आउटपुट लेते हैं। इसमें भी वही R1, जो हम R1 रेसिस्टेंस लेंगे, RF इनकी वैल्यू मैंने बताई थी कि 1 से 10 किलो ओम के बीच में होती है। एंड देन गेन, इसका गेन का फॉर्मूला होता है 1 + RF/R1, चाहे ये इन्वर्टिंग हो चाहे ये नॉन इन्वर्टिंग हो। ओप एम्प का मतलब ही होता है कि एम्पलीफाई करना, मतलब गेन कुछ देगा, ये कुछ गेन करेगा हमारे सिग्नल में। अब जो हमने वी इनपुट दी, वी आउटपुट कितना होगा, वी इन मल्टीप्लाई गेन का फॉर्मूला क्या है, 1 + RF/R1। तो वी इनपुट को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे वी आउट कितनी आई, 1.64। और जब हमने 6 पे आउटपुट नोट की, मतलब 6 पिन पे जब हमने आउटपुट नोट की तो वो हमारी 1.6। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। और ये हमने इसमें ये चीज़ देखने की है कि जो हमारी वी इन है वो भी पॉजिटिव है, और जो हमारा वी आउट है वो भी पॉजिटिव है, मतलब इसमें साइन में कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए इसका नाम है नॉन इन्वर्टिंग, क्योंकि इसने इन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट कि हम जो ये थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों की वैल्यूज़ जो हैं इक्वल आ रही हैं, और जो पोलैरिटी है दोनों की वो सेम है। तो जो ओप एम्प है वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। थर्ड वन हम इसमें पढ़ सकते हैं यूनिटी गेन। अब इन दोनों में हमने पढ़ा कि कुछ ना कुछ गेन करता है। एक्चुअली हमारा ओप एम्प कुछ ना कुछ गेन देता है, पर अगर गेन हमारा 1 हो जाए, यानी वी इन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वी आउट आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गेन कितना है, यहाँ पे 1 + RF/R1। अगर हम RF को 0 कर दें, RF को 0 कैसे, सिंपल वायर लगा दें यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लगाएं। अब कई बच्चे पता क्या होते हैं, यहाँ से हम रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं और वायर नहीं, 2 और 6 के बीच में वायर नहीं लगाते। उसका मतलब होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, करंट को फ्लो करने का पाथ नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल वायर यहाँ पे लगाते हैं, जो कि ये होती है, सिंपल वायर से कनेक्ट कर देते हैं दोनों को, 2 और 6 को। तो इसका गेन, तो RF यहाँ पे 0 हो गया, R1 चाहे कुछ भी लो, 1 + 0 1, गेन 1 रहेगा। तो इनपुट पे हम जो भी देंगे वो 1 से मल्टीप्लाई होके वी आउट आएगा। ठीक है, तो इसमें वैसे एम लिखना है, स्टडी ऑफ ओप एम्प एज यूनिटी गेन बफर, इसका एपरेटस, इसका थ्योरी, इसका सर्किट डायग्राम यहीं पे मैं बता रही थी। नॉन इन्वर्टिंग पे यहाँ पे हमने इसको वोल्टेज दी, इनपुट दी, एंड देन सेकंड को यहाँ पे RF जो है हमने 0 किया। अगर हम इस वायर को नहीं लगाते, एक्चुअली कहीं नहीं लगाते, तो उसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। पर अगर हम इन दोनों को वायर लगाते हैं यहाँ पे 2 और 6 पिन के बीच में, सिंपल जो कनेक्टिंग वायर होती है वो लगाते हैं, उससे हमारा रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। तो यहाँ पे वी इन जो 1.34 है, R1 चाहे कुछ भी लो, क्योंकि RF अगर 0 है तो 0/समथिंग कुछ भी वो 0 ही रहेगा, तो 1 + 0 1। तो वी इन कितना है, 1.34, वी आउट जो गेन का हमें पता है कि 1 है। ठीक है, गेन 1 है, तो वी आउट जो हमने वी इन और वी आउट लिया, तो यहाँ से हमारा गेन 1 आया एक्चुअली।
ये कुछ इस तरह से है कि भाई वी आउट इज इक्वल्स टू वी इन मल्टीप्लाई गेन। तो हमने गेन निकाला वी आउट बाय वी इन। ठीक है, अब वी आउट नोट की हमने। वी आउट कहाँ पे, यहाँ से हमने एक्चुअली यहाँ पे हमने वी आउट नोट की, वी इन नोट की, एंड देन गेन निकाला वी आउट अपॉन वी इन, जो हमारा 1 आया। तो इसका रिजल्ट आया कि गेन ऑफ ओपैम यूनिटी गेन हुआ हमारे यहाँ पे। यूनिटी गेन बफर के अंदर हमारा गेन जो है हमेशा यूनिट रहता है। अगर समझ आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।